इजराइल के समर्थन से नहीं बिगड़ेंगे अरब देशों से रिश्ते, अपने रुख पर मजबूती के साथ खड़ा रहेगा भारत। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। हमास के साथ जंग में इजराइल का साथ देने के कारण ना तो भारत के अरब देशों से रिश्ते खराब होंगे और ना ही चीन के बीआरआई का जवाब मानी जा रही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC परियोजना पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। भारत मानता है कि हमास के हमले को अब दुनिया आतंकवाद के रूप में देख रही है। इसके अलावा मुस्लिम राजनीति पर असर रखने वाली ताकतें अब इजराइल पर फलस्तीन के मामले में पहले जैसी तल्खी नहीं रखती। नीतियों में बड़ा बदलाव ला रहे हैं ये देश। सरकारी सूत्रों ने कहा कि हमास के साथ जंग में भारत ने बिना किसी परवाह किए इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने की घोषणा की है। इस सुर में ना तो नरमी आएगी और ना ही भारत अपने रुख में भविष्य में कोई बदलाव करने जा रहा है। यहाँ तक इस कड़े रुख के कारण अरब देशों से रिश्ते खराब की संभावना की बात है तो ऐसा नहीं होने जा रहा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस मामले में अब तक ईरान और तुर्की ही खुलकर फलस्तीन के पक्ष में है। खाड़ी देशों की मुख्य ताकत सऊदी अरब और UAE ने अब तक बीच का रास्ता अपनाया है। दोनों देश अपनी नई वैश्विक पहचान बनाने के लिए अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इसी रणनीति के कारण सऊदी अरब और इजराइल करीब आ रहे हैं। फलस्तीन ने नहीं दिया भारत का साथ। भारत ने लगातार 4 दशक तक इजराइल की कीमत पर लगातार फलस्तीन का साथ दिया। हालांकि फलस्तीन ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की मुहिम में भी फलस्तीन साथ था, जबकि इजराइल हमेशा सभी मुद्दों पर भारत के साथ खड़ा रहा। वह आज भी भारत के साथ खड़ा है। परिदृश्य बदलेंगे तो रिश्ते भी बदलेंगे। सरकारी सूत्र ने कहा कि जब भी वैश्विक ऑर्डर में बदलाव होते हैं तब देश विशेष के साथ रिश्तों में भी बदलाव आते हैं। 80 के दशक तक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, जबकि सोवियत संघ फलस्तीन के साथ। तब चूंकि भारत के अमेरिका की जगह सोवियत संघ से बेहतर रिश्ते थे, ऐसे में भारत के पास फलस्तीन के समर्थन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। सोवियत संघ के बिखराव के बाद वैश्विक ऑर्डर में बदलाव आया। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने पहली बार इजराइल से कूटनीतिक रिश्ते जोड़े, जिससे वर्तमान सरकार ने नई ऊंचाई दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए यूपी न्यूज 24 के साथ।